अजीत पवार पर भरोसा करके बीजेपी ने कर दी गलती। पहले भी बीजेपी को धोखा दे चुके हैं अजीत पवार। क्या एक बार फिर अजीत पवार मारेंगे पलटी? क्यों बोले शरद पवार 3 महीने में बदल दूंगा पूरा खेल? देश की राजनीति में अच्छी खासी अनक रखने वाले एनसीपी नेता शरद पवार को यूं ही भीष्म पितामह नहीं कहा जाता। 82 साल के शरद पवार ने राजनीति के कई दौर देखे हैं। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने कांग्रेस जैसी देश की बड़ी पार्टी को तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ये वही शरद पवार हैं जो महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश की राजनीति में कई बार केंद्रीय मंत्री जैसी कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। और आज यही शरद पवार राजनीति के ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां उन्हीं के परिवार से आने वाले अजीत पवार ने पार्टी में ही ऐसी बगावत कर दी कि आज पवार के पास महज नाम की ही पावर है। लेकिन जो लोग शरद पवार के बारे में जानते हैं वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि शरद पवार आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तभी तो अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी और शिंदे को भी शरद पवार ने डेडलाइन देकर पूरा खेल पलटने का तगड़ा चैलेंज दे दिया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह कोई और नहीं अजीत पवार ही हैं, जो इससे पहले भी साल 2019 में शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए बीजेपी के साथ चले गए थे और रातों रात देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के समर्थन के दम पर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन वो ज्यादा देर तक इस पद पर नहीं रहे। शरद पवार ने ऐसा खेल किया कि अजीत पवार जहां घर वापसी को मजबूर हो गए और एक ही झटके में फडणवीस से भी सीएम की कुर्सी छीन ली गई। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार के साथ सबसे बड़ी चूक ये हो गई कि वो अजीत पवार को अच्छी तरह से जान नहीं पाए। इसलिए आज एक बार फिर 2019 वाली घटना शरद पवार के सामने दोहराई जा रही है। एक तरफ जहां अजीत पवार ने शिवसेना बीजेपी सरकार को समर्थन देते हुए खुद डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर दिया, जबकि शरद पवार के साथ महज गिनती के विधायक रह गए। लेकिन इसके बावजूद अपने सामने एनसीपी को टूटता हुआ देख रहे शरद पवार ने खुद टूटने की बजाय और ताकत के साथ लड़ने के लिए कमर कस ली है। और एक बयान में शरद पवार ने विरोधियों को चैलेंज देते हुए कहा, पूरा खेल 3 महीने में बदल दूंगा और अजीत पवार के साथ जो भी विधायक गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। पूरी डेडलाइन के साथ ऐसा दावा वही कर सकता है जिसे अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा हो। और शरद पवार पिछले कई सालों से एनसीपी की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में उनका यह दावा गलत साबित हो जाएगा, इसकी कम ही उम्मीद नजर आती है, क्योंकि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार के सामने इससे पहले भी इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। खुद शरद पवार ने एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा था, जहां तक पार्टी के भविष्य का सवाल है तो आज की स्थिति दूसरों के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। 1980 में चुनाव के बाद मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायकों में से 6 विधायकों को छोड़कर सभी विधायक 1 महीने के भीतर चले गए। मैंने 5 विधायकों को साथ लेकर दोबारा पार्टी बनाई। अगले चुनाव में 2-3 लोगों को छोड़कर जो हमें छोड़कर चले गए सभी हार गए। 1980 में जो तस्वीर देखी गई थी उसे महाराष्ट्र के लोगों के सहयोग से कैसे बहाल किया जा सकता है, ये मेरा एक भाग का कार्यक्रम होगा। मुझे महाराष्ट्र के आम लोगों और विशेषकर युवा पीढ़ी पर बहुत भरोसा है। एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार को चैलेंज देते हुए शरद पवार ने कहा है कि महज 3 महीने के अंदर वो सारा खेल पलट देंगे। और अब क्या वो वाकई में 3 महीने में खेल पलट देंगे, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन असली लड़ाई तो फिलहाल 5 जुलाई को होने वाली है, क्योंकि इसी दिन शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने बड़ी बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि एनसीपी के 56 विधायकों में से कौन शरद पवार के साथ जाता है और कौन अजीत पवार के साथ। इसी बैठक से काफी हद तक ये बात भी साबित हो जाएगी कि एनसीपी पर किसका राज होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई शरद पवार 3 महीने में बाजी पलट देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।